प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रियो, आज का हमारा प्रचार का विषय है असफलता अंत नहीं। मेरे साथ आप लोग निकालिए पवित्र शास्त्र बाइबल से, उसके पुराना नियम भाग से नीति वचन की पुस्तक, उसका 24 अध्याय, उसका 16 आयत का पहला खंड। इसमें हम आपकी सहायता के लिए पढ़ने जा रहे हैं। इसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है कि धर्मी चाहे 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होगा। प्रियो, हम सब एक आत्मिक युद्ध में हैं और हमारा शत्रु शैतान है, हमारा शत्रु शरीर है और हमारा शत्रु संसार है। हम शैतान और शरीर और संसार के परीक्षाओं में पढ़ करके असफल हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं और निराशा के भौर में डूब जाते हैं। प्रियो, आपको निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाइबल बहुत से ऐसे योद्धाओं का जिक्र करती है जो विश्वास के एक अच्छे योद्धा थे और उन्होंने शैतान और शरीर के अभिलाषाओं पर और संसार की परीक्षाओं पर जय पाया। बाइबल ऐसे बहुत से घटनाओं का जिक्र करती है कि एक विश्वासी सिद्ध नहीं है, एक प्रभु का योद्धा सिद्ध नहीं है, उसके अंदर कुछ न कुछ जो है कमियां हैं, कुछ न कुछ गलतियां उससे हुई हैं, आपसे भी हो सकती है। देख सकते हैं दाऊद के जीवन में, दाऊद परमेश्वर का एक बड़ा भक्त था। उसने परमेश्वर के लिए अपनी गहरी संवेदना को प्रकट किया, गहरी भक्ति को प्रकट किया और परमेश्वर के दिल के माफिक था, परमेश्वर के मन के माफिक था। लेकिन दाऊद भी अपने शरीर के अभिलाषाओं में पड़ करके वो परीक्षा में फेल हो गया और एक व्यभिचारी और एक हत्यारा बन गया। परंतु उसने अपने हौसले को, अपने हिम्मत को नहीं खोया। उसने तौबा किया अपने गुनाहों से, तौबा किया अपने पापों से और परमेश्वर के पास वो लौट आया और परमेश्वर ने उसको क्षमा किया। प्रियो, आपसे भी पाप, आपसे भी गुनाह हो सकते हैं। आप पाप और गुनाहों के दलदल में धंस सकते हैं, निराशा आपको घेर सकती है और आपको ऐसा लगता है कि हमें सुसाइड कर लेना चाहिए, अपने जीवन को ख़त्म कर लेना चाहिए। प्रियो, आप भूल से भी ऐसी गलती ना करें। परमेश्वर आपके प्रति धीरजवंत है, परमेश्वर आपके प्रति धीरज धरता है। आप चाहे किसी भी फील्ड में हो, आप चाहे पढ़ाई के फील्ड में हो, पढ़ाई करने वाले एक छात्र हों, यदि आप एक वर्कर हों, आपसे काम ठीक तरीके से नहीं हो पाता है, आप निराश ना हो, आप पुनः प्रयत्न करें। यदि आप एक व्यापारी हो, एक बिजनेसमैन हो, आप का बिजनेस वो फेल हो रहा है, आप निराश ना हो, आप अपने उस बिजनेस के बारे में ठीक रीति से मूल्यांकन करें। परमेश्वर आपकी मदद करेगा और जिस क्षेत्र में आपको सुधार करना है, परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा दिखाएगा और आप उस क्षेत्र में सुधार करिए और आप प्रयत्न करिए, प्रभु आपको आपके बिजनेस में सफलता देगा। यदि आप अपने पारिवारिक जीवन में फेल हो रहे हैं, आपको लगता है कि आपके बच्चे आपके वश में नहीं हैं, आपको लगता है कि आपके बीवी आपके वश में नहीं है, कोई भी आपका कहना नहीं मान रहा है,
आप निराश न हो। आप प्रार्थना करें, आप उपवास करें, परमेश्वर की आत्मा की आवाज़ को सुने, और आप को यदि किसी के द्वारा तकलीफ पहुंची है तो उसको दिल से आप क्षमा करें। प्रभु आपकी मदद करेगा, आपके पारिवारिक क्षेत्र में, पारिवारिक जीवन में भी आपको प्रभु सफलता देगा। सब आपसे प्रेम करेंगे। और प्रभु का वचन कहता है कि याकूब के साथ मल्लयुद्ध करते समय परमेश्वर ने याकूब से कहा, तेरा नाम याकूब नहीं परंतु इस्राएल होगा। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 32 अध्याय उसका 28 आयत में। परंतु बाइबल उसे लगातार याकूब ही पुकारती है। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 33 अध्याय उसका 1 आयत में हम पढ़ सकते हैं। प्रियो, हमारा पुराना मनुष्यत्व, पुराना स्वभाव पूर्ण रूप से नष्ट नहीं होता है। हमें अपने पुराने मनुष्यत्व के साथ साथ सारा जीवन बिताना पड़ता है, व्यतीत करना पड़ता है। कोई और नहीं परंतु पौलुस ने बड़े ही सच्चाई के साथ है, बड़े ही ईमानदारी के साथ है, खुल करके इस सच्चाई को स्वीकार किया। रोमियो की पत्री उसका 7 अध्याय उसका 18 से 20 आयत में ये पाया जाता है कि पौलुस कहता है कि जहाँ तक हमारे पुराने मनुष्यत्व की बात है, मैं जानता हूँ कि मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती है। पौलुस ने खुल करके इस बात को स्वीकारा है। और आगे प्रभु का दास कहता है कि इच्छा तो मुझ में है परंतु भले काम मुझसे बंद नहीं पड़ते, क्योंकि जिस अच्छे काम को मैं करना चाहता हूँ वह तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही किया करता हूँ। यदि मैं वही करता हूँ जिसकी इच्छा नहीं करता तो उसका करने वाला मैं न रहा, परंतु पाप जो मुझ में बसा हुआ है। पौलुस इस बात को जान गया कि पाप पर जयवंत तब तक नहीं हो सकते जब तक हम पाप के लिए लगातार स्वयं को मरा हुआ न जान ले और अपने नए मनुष्यत्व को नए चुनाव करने का अवसर दे। रोमियो की पत्री उसका 6 अध्याय उसका 11 आयत में तो पौलुस ने रोमियो की कलीसिया को लिखते हुए कहा कि जीवन भर चलने वाले संघर्ष में ऐसे अनेक अवसर आ सकते हैं कि जब नया मनुष्यत्व पुराने मनुष्यत्व से परास्त हो जाए। आपको निराश होने की या पीछे हटने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्रभु यीशु आपके साथ है, आपके असफलताओं में भी आपके साथ है। वो आपको सफल बनाना चाहते हैं, आपको सफल देखना चाहते हैं, आपको इस आत्मिक संग्राम में विजेता बनाना चाहते, विजेता के रूप में देखना चाहते हैं, क्योंकि आप विजेता हैं। प्रभु यीशु की सहायता से बुराइयों पर आप जयवंत हो सकते हैं, जय पा सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह आपके साथ हैं, उन्होंने कभी आपको छोड़ा नहीं है, वो सदैव आपके साथ बने हुए हैं। वो आपके दिल में वास करते हैं, वो आपके साथ रहते हैं। आप चाहे कहीं भी जाएं, प्रभु आपके साथ होके चलते हैं। प्रभु के दूतों की सुरक्षा आपके साथ है, प्रभु की आत्मा आपके अंदर है। और हम देख सकते हैं कि रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय उसका 1 आयत में प्रभु का कलाम कहता है कि सो जो अब मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। पवित्र आत्मा कभी भी परमेश्वर के लोगों को दोषी नहीं ठहराती है। परमेश्वर की पवित्र आत्मा आपको कायल करती है। यहूदा इस्करियोती का दृष्टांत यदि हम लोग देखें तो हम ये पाते हैं कि उसने प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाया 30 चांदी के सिक्कों में,
और प्रभु यीशु मसीह के ऊपर टॉर्चर्स जब उसने देखा तो उसका दिल ग्लानि से भर गया और उसके हृदय में लज्जा आई और उसने अपने संयम को खो दिया, अपने आप को खो दिया। उसने कहा कि अब मैं समाज को क्या मुंह दिखाऊंगा, मैं उस योग्य नहीं रहा कि मैं समाज को अपना मुंह दिखाऊं, मैं समाज को मुंह दिखाने के योग्य नहीं रहा। अच्छा है कि समाज हम पे ताने मारे, हम पर हंसे, हम पर थूके, अपने जीवन को समाप्त कर लेते हैं। और उसने फांसी लगाकर अपने जीवन को ख़त्म कर दिया, अंत कर दिया। और यह ऐसा इसलिए किया कि उसने अपने आप पर संयम नहीं रखा था। जबकि दूसरे घटना में हम देखते हैं कि प्रेरित पतरस ने, जिसने प्रभु यीशु मसीह का 3 बार इनकार किया था, उसने यहूदा इस्करियोती की तरह अपने जीवन को समाप्त नहीं किया। उसने पश्चाताप किया, उसने आंसू बहाए, परंतु उसने अपने धैर्य को नहीं खोया। उसने प्रभु पर विश्वास किया। उसने विश्वास किया कि प्रभु हमारे इस पाप को भी क्षमा करेगा। और हम देखते हैं कि प्रेरित पतरस प्रभु की भक्ति में निरंतर बढ़ता गया और पतरस के एक भाषण से 3000 लोगों ने बपतिस्मा लिया और दूसरे भाषण से 5000 लोगों ने बपतिस्मा लिया। और वही पतरस जिसने प्रभु यीशु मसीह का 3 बार इनकार किया था, रोम की मिशनरी यात्रा की और रोम में उल्टा क्रूस पर लटक करके शहीद हो गया, परंतु उसने प्रभु यीशु मसीह का इनकार नहीं किया। देख सकते हैं दूसरा पतरस की पुस्तक उसका 1 अध्याय उसका 6 आयत में हम यदि पढ़ें तो इसमें हम पाते हैं कि पतरस ने ये सबक सीख लिया कि संयम और धीरज के साथ लगातार प्रयास करते हुए प्रभु यीशु की भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारे प्रति धैर्यवंत बना रहता है। विशेषकर हमारी असफलताओं के विषय में हमें हिम्मत नहीं हारना चाहिए, परीक्षाओं का सामना करना चाहिए, गिरे तो भी उठ खड़ा होना चाहिए और परीक्षाओं पर प्रभु की सामर्थ्य से जय पाना चाहिए। रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय उसका 37 आयत में प्रभु का कलाम कहता है कि हम सब मसीह यीशु में जयवंत से भी बढ़कर हैं। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आप एक दिन विजेता बनेंगे, विजेता का ताज आपको मिलेगा। आपको निरंतर प्रयत्न करते रहना है और परीक्षाएं आएंगी, आजमाइशें आएंगी, आपको आपके विश्वास को डवाडोल कर देंगी, आपको असफल करने का प्रयत्न करेंगी, आप गिरेंगे, लेकिन प्रभु की सामर्थ्य से आप उठ खड़े होंगे। रोमियो की पत्री उसका 2 अध्याय उसका 4 आयत में प्रभु का कलाम कहता है कि परमेश्वर की सहनशीलता और धीरज हमें लगातार मन फिराव के लिए प्रेरित करती है। वचन संहिता 130 का 4 आयत में प्रभु का कलाम कहता है कि हम परमेश्वर का भय मानते हैं, क्योंकि वह हमें बहुतायत से क्षमा करता है। प्रभु यीशु मसीह बिना विश्राम के लगातार अपने पिता के दाहिने हाथ हमारे लिए मध्यस्थता करते रहते हैं। पहला यूहन्ना की पत्री उसका 2 अध्याय उसका 1 आयत में प्रभु का कलाम कहता है, इस कारण हमें पाप की परीक्षाओं का सामना करना चाहिए। हमें पाप की परीक्षाओं का सामना करना चाहिए। परमेश्वर की यही भली इच्छा है। और पहला यूहन्ना उसका 5 अध्याय उसका 4 आयत में प्रभु का कलाम कहता है कि परमेश्वर की संतान होने के नाते जय हमारा और आपका है। प्रभु का वचन कहता है कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है
वो पूरे संसार पे विजय प्राप्त करता है। हमारा विश्वास ही वह विजय है जो हमें संसार पे जयवंत करता है। प्रियो, इसलिए अपने विश्वास की रखवाली करिए। विश्वास बहुत ही बेशकीमती चीज़ है जो कि आपको शैतान और शरीर और संसार के अभिलाषाओं पर, परीक्षाओं पर आपको विजय देगी, जयवंत करेगी। परमेश्वर कुम्हार है और हम मिट्टी हैं, आप मिट्टी हैं। हम और आप अभी निर्माण की प्रक्रिया में हैं। हमें उसका कार्य समाप्त नहीं हुआ है। जब हमारे चरित्र को आकार देते हुए परमेश्वर इतना धीरज धरता है तो हम अपने प्रयासों में कैसे अधीर हो सकते हैं। हम अपने प्रयासों को करना न छोड़ें। परमेश्वर की संतान होने के कारण आप सदैव सफल होंगे और प्रभु की आप मदद को पाते रहेंगे। प्रभु यीशु मसीह आपके साथ है, इसलिए आप कभी निराश न हो। आपको जय मसीह की।